हेलो फ्रेंड्स, इस चैनल में फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ लक्ष्मी हौलादार, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। पर मैं इमोशनल के ऊपर, फ्रीक्वेंसी के ऊपर मैं बहुत बात करती हूँ और इमोशनल के ऊपर मैं बहुत सारे ट्रेनिंग भी देती हूँ। इसके ऊपर मैं बहुत सारे मैं काम करती हूँ और मैं मानती हूँ कि अगर व्यक्ति की इमोशनल चीज़ अगर ठीक रहे, अगर फ्रीक्वेंसी ठीक रहे और व्यक्ति की अगर इमोशनल ठीक रहे, अंदर की जो चीज़ है, अंदर की जो एक बॉडी है, अगर वो ठीक रहे तो हमारा जो आउटर बॉडी है, जो हमारा ये भौतिक शरीर है, ये भी फिट रहेगी। फ्रेंड्स, हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबी हो, लेकिन ये जो मैं आगे की जो मैं कहानी बताने वाली हूँ, आपका एकदम मतलब दिमाग का आपका ढक्कन खुल जाएगा। मतलब इतना पावरफुल वीडियो है, इतना अच्छा से मैं एक कहानी बोलने वाली हूँ कि आप रियलाइज करेंगे, आपको फील होगी कि हाँ सही बात है, आज तक आपने क्या गलत कर रहे थे, आपको फील होगा। जैसे कि फ्रेंड्स, हम मांगते हैं, कहते हैं कि मांगो सब कुछ, मतलब यूनिवर्स को मांगो और वो सब कुछ दे देगा। क्या ऐसी इतनी सारी चीज़ अगर होता और इतनी आसान अगर होती तो इतने सारे लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, तो क्या करोड़ों लोग तो रोज ही कुछ ना कुछ मांग रहे हैं, तो उसको क्यों नहीं मिल रहा है? ऐसा क्यों है कि कुछ परसेंट लोग, कुछ 5% लोग ही आगे जा रहे हैं, सफल हो रहे हैं और बाकी लोग निष्फल हो रहे हैं, असफल हो रहे हैं या एवरेज में हैं। कुछ लोग जो 5% है वो अपना जो ड्रीम लाइफ है वो जी रहे हैं, बाकी लोग हैं वो एवरेज लाइफ, अपने लाइफ को एवरेज जी रहे हैं। इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करते हैं, उसमें कहते हैं कि मांगो, दिल से मांगो, ये हो जाएगा। एक्चुअली में एक बहुत अच्छा इसमें एक छोटा सा बारीकी सा रहस्य है जो मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आप इस वीडियो के अंत तक बना रहिएगा ताकि आपको वो चीज़ पता चले कि आखिर हम क्या और कहाँ गलती कर रहे हैं, हम क्या गलती कर रहे हैं, हम क्या गलती कर रहे हैं और कहाँ गलती कर रहे हैं। इसमें आपको ध्यान देना है। लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने। ये बहुत पावरफुल वीडियो है तो आपको बहुत अच्छा मतलब लगने वाला है, तो वीडियो में बने रहिए फ्रेंड्स। मैं कहूँ, मैंने कुछ पॉइंट्स मैंने नोट की, मैं अपने कुछ पॉइंट्स मैं नोट की। जो रहस्य बुक है उसमें जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन रिलेटेड जो द सीक्रेट है, उस बुक से मैंने एक चीज़, मैं उस बुक को कम से कम मैं आज से मैं वो 2-3 साल पहले मैं उस बुक्स को ख़रीदा था और मैं कम से कम उस बुक्स को कम से कम मैं 30 से 40 बार मैं पढ़ चुकी हूँ। उसमें से ये बात तो मुझे बहुत रियलाइज़ हुआ कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं। मैं बार बार उस बारीकी को देख रही थी, आखिर क्या लोग बार बार कहते हैं कि मांगो आपको मिल जाएगा, सोचो आपको मिल जाएगा, फील करो आपको मिल जाएगा। क्या इसमें कोई गलत चीज हो रहा है? क्या हम गलती कर रहे हैं? इसी गलती को मैं इस वीडियो में मैं आज खुलासा करने वाली हूँ। तो रांडा वर्न द सीक्रेट बुक में लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड ये कहता है कि आप मांगो, दिल से मांगो, आप जो मांगोगे वो मिल जाएगा। में आप क्या मांगते हो उसे डिफाइन करना पड़ेगा। एक्चुअली में आपकी जो असली चाहत है वो क्या है, आपको कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको करने से आपको खुशी महसूस होती है, आपको बहुत सुकून देती है। तो इसमें ये बात बताया गया है, ये सारे लोगों को मालूम है। ये चीज़ जो है हर लोग वीडियो इस चीज़ को आधार बनाकर लोगों ने वीडियो बनाया इस पर, लेकिन एक्चुअली में इसका जो डेप्थ है उस डेप्थ को मैं यहाँ पे मैं समझाने वाली हूँ। फ्रेंड्स, डेप्थ क्या है, मैं ये कहानी स्टोरी में यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। इस स्टोरी को अगर पूरा अंत तक आप सुनेंगे तो आपको इसका डेप्थ पता चलेगा कि आखिर मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। सुना होगा कि कहते हुए हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। ये बात में कितनी सच्चाई है, 100% सच्चाई है। क्यों? मैं एक स्टोरी शेयर कर रही हूँ, आप थोड़ा सा कनेक्ट होइए मेरे साथ। अक्सर समुद्र के तट वाले जो लोग हैं, अक्सर उन लोग मछली का ही व्यापार करते हैं। तो 2 व्यक्ति हैं, 2 अलग नाव में बैठे और 2 अलग नाव में बैठ करके वो चल दिए उनकी जो व्यावसायिक है उस चीज़ को लाने के लिए, फिश लाने के लिए। और दोनों ही जाते जाते बहुत
आगे चले जाते हैं। और ऐसे में इतने ही समय में एक बहुत बड़ा तूफान आता है, इतना बड़ा तूफान आता है कि उसमें सब नाव जो है डोलने लगता है, चारों तरफ हवा ही हवा, पानी एकदम उड़ेल उड़ेल के एकदम धक्का में ऊपर आ रहा है। तो जो पहला नाव वाला है, जो पहला नाविक है, वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है कि हे ईश्वर, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, है ना। मैं तुम्हारा नाम बहुत सुना है कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, मुझे इस विपत्ति से बचा लो। ये पहले नाविक का कहना था, ये मांग रहे थे, अपने सुरक्षा की मांग कर रहे थे। किससे? वही ईश्वर से मांग रहे थे, है ना। पहला जो व्यक्ति है, जो नाव लेके जा रहा है, जो प्रार्थनाएं कर रहे हैं भगवान के पास में कि हे भगवान, मुझे इस नाव से, इस नाव को बचा लो, मुझे बचा लो, इस नाव को बचा लो, इस तूफान को रोक लो ताकि मैं सुरक्षित घर जाऊं। ऐसे कहते 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 उसका जो नाव है वो डूब जाता है। ठीक है, ये पहला वाला हो गया। अब दूसरे वाले को देखते हैं हम। दूसरे वाला जो नाव है वो भी उतना ही परेशानी में, उतना ही तूफान के अंदर वो जकड़ा हुआ है, घिरा हुआ है। आप इमेजिनेशन कर पा रहे हो ना? बिल्कुल कीजिए। तो वो जो दूसरा जो नंबर का जो नाव है वो भी प्रार्थना कर रहा है भगवान। वो कैसे प्रार्थना कर रहा है, वो भी कैसे मांग रहा है और कैसी प्रार्थनाएं कर रहे हैं? वो कर रहा है कि हे ईश्वर, ईश्वर, इस तूफान से लड़ने की मुझ में वो सामर्थ्य दो, मुझ में वो ताकत दो, मुझ में वो शक्ति दो कि मैं इस तूफान का सामना करके, वो शक्ति दो, मुझे वो प्रेरणा दो, मुझे वो अंदर से प्रेरणा दो ताकि मैं इस नाव के साथ सुरक्षित पास टापू तक मैं सुरक्षित पहुंच जाऊं। अब दोनों की प्रार्थना में, अब दोनों की मांगने में आप थोड़ा डिफरेंस समझ रहे होंगे। समझ गए ना दोनों के जो डिफरेंस है? अगला वाला क्या कहा, पहला वाला जो नाविक है कि इस तूफान को रोक दो, मुझे बचा लो। लेकिन जो दूसरा नाविक है उसका मांगने का तरीका देखिए, क्या बोल रहा है कि मुझे सामर्थ्य दो, मुझे वो प्रेरणा दो, मुझे वो शक्ति दो, मुझे वो ताकत दो ताकि मैं इस तूफान से लड़ते हुए अपनी नाव के साथ मैं पास टापू में सुरक्षित पहुंच जाऊं। तो दोनों की डिफरेंस क्या है? यही डिफरेंस हम जो भगवान से मांगते हैं ना, यही हम पर गलती करते हैं। अब सोचिए कि आप भगवान जो है वो किसकी मदद करेगा, पहले वाला की मदद करेगा कि दूसरा वाला की मदद करेगा? आप सोचिए, अगर आप होते तो आप क्या करते? ऑब्वियसली आप दूसरे वाला की मदद करते, है ना। तो ये जो है, अगर ये जो कहानी है, इस कहानी से आपको पता चल रहा है कि हम जब भगवान से मांगते हैं तो क्या मांगते हैं और कैसा मांगते हैं, हमारी भावनाएं कैसी हैं, हम एक्चुअली में क्या मांग रहे हैं, कौन सी भावना है, हमारी मन की फ्रीक्वेंसी क्या है और हमारी मानसिकता में क्या है जो हम मांग रहे हैं या जो भी प्रार्थना हम कर रहे हैं। एक्चुअली में हमारे जो प्रार्थना है, उस प्रार्थना के जो इमोशंस है, वो उस इमोशंस का और उस शब्द का जो हम मुंह से बोलते हैं ना, उस शब्द का बहुत मायने रखता है कि हम क्या बोल रहे हैं। क्योंकि हर एक शब्दों में एक एनर्जी होती है। आपको पता है कि हमारे दुनिया में, इस पृथ्वी पर हर चीज़ एक एनर्जी है, हर चीज़ एनर्जी है। अगर ये बात मैं बोल रही हूँ तो मेरे बातों में भी एनर्जी है। तो हर एक शब्द में एनर्जी छुपी होती है, हर एक शब्द में एनर्जी है, एनर्जी पहुँचती है। तो अगर उस एनर्जी के साथ हम बोलेंगे तो वो तो भगवान है जो पूरा विश्व को चलाते हैं। तो उसको पता है कि कौन अच्छा फ्रीक्वेंसी, अच्छी एनर्जी के साथ मुझे पुकार रहे हैं और कौन लो फ्रीक्वेंसी के साथ मुझे याद कर रहे हैं। एक्चुअली उसको तो सब पता है कि जो मुझे पुकार रहा है, जो मेरे से प्रार्थना कर रहा है, एक्चुअली में उसका इमोशंस क्या है, उसका इंटेंशन क्या है। उसका इंटेंशन उस भगवान को समझ में आ जाता है, क्योंकि वो बेवकूफ़ नहीं है, वो पूरा ब्रह्मांड को चलाता है। वो कैसे बेवकूफ़ हो सकता है? जब हम आप समझ रहे हैं कि इस बातों में दोनों की तरीका अलग है, दोनों की इमोशंस अलग है, दोनों की भावनाएं अलग है, दोनों का इंटेंशन अलग है, तो इस चीज़ से हम समझ पाते हैं कि हाँ, मांगने सब मिल जाएगा, लेकिन एक्चुअली में वो मांगे कैसे। तो आपको पता चल ही गया होगा इस वीडियो के ज़रिए कि अगर आपको कोई चीज़ मांगना है, ईश्वर से कोई चीज़ मांगना है, तो किस प्रकार मांगना है ना। अगर कोई परेशानी है आपके ऊपर में,
तो उस परेशानी से निकलने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है कि उस परेशानी को मत बताओ कि भगवान मुझे ये परेशानी मिला है, इसको तुम मेरे सामने से हटा दो। क्योंकि परेशानी कितनी भी बड़ा परेशानी आए, परेशानी लोगों की ज़िंदगी में आती रहेगी, तभी आपको पता चलेगा कि हम जीवित है। नहीं तो मुर्दों को तो पता ही नहीं चलता कि वो जीवित है या नहीं है। उसके ऊपर ना कोई परेशानी का दबाव है, उसके ऊपर ना कोई प्रेशर नहीं है। वो जो मर गया होता है उसके ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम जो जिंदा है उसके ऊपर भी नहीं है, क्योंकि वो जिंदा है और उसके पास सामर्थ्य है सोचने की, उसके पास कर्म करने का शक्ति है, उसके पास सोचने का शक्ति है। अगर ये सारी शक्ति है जो हमारे आत्मा की शक्ति है, अगर ये हमारे पास है तो हम बिल्कुल भी उस चीज़ से हम नकार नहीं सकते। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियर होती है कि अगर कोई चीज़ प्रॉब्लम है, अगर कोई प्रॉब्लम लाइफ में आ रहा है, तो यही मांगना है कि ये ईश्वर, अगर जो प्रॉब्लम मेरे सामने है, मुझ में इतनी सामर्थ्य भर देना, मुझ में इतनी प्रेरणा देना, मुझ में इतनी ताकत देना, इतनी शक्ति देना कि इस प्रॉब्लम को मैं यूं ही मैं इसके साथ लड़ करके मैं आगे सफलता की राहों पर मैं उस सफलता को, उस सक्सेस को मैं पा सकूं। ऐसे ही बोलना है आपको। तो इस वीडियो के बाद मुझे इस वीडियो को मैं शूट कर पा रही हूँ। बहुत लाइफ में प्रॉब्लम होता है, ये मैं क्यों बता पा रही हूँ? मेरा मानना है कि जो प्रॉब्लम का फेस करता है, एक्चुअली में दो बातें वही बता सकते हैं। जो लाइफ में कोई प्रॉब्लम का फेस ही नहीं किया है, तो वो कैसे बताएंगे कि प्रॉब्लम क्या होता है, उसको कैसे फेस करना होता है, या वो काम को ना करे, आपको कैसे पता चलेगा? जिसने कभी ये चीज़ सहा ही नहीं है। तो जिसने किया है उसको पता है कि हम इस प्रॉब्लम से कैसे किसी प्रॉब्लम से हम कैसे निपट सकते, कैसे उससे बाहर आ सकते हैं, उसके लिए क्या करना पड़े कि दोबारा उस प्रॉब्लम हमारे सामने ना आए। तो इस टाइप से हम सोच सकते हैं। मांगने का तरीका कुछ अलग था। वो सिस्टम को कहीं पे वो सिस्टम को ब्रेक नहीं कर रहा था। उसकी मांगने में सिस्टम में कोई ब्रेकअप नहीं हो रहा था। वो क्या मांग रहा था कि भगवान मुझे इतना सामर्थ्य दो, मुझे इतनी शक्ति दो, मुझ में इतनी पावर दो, मुझे इतनी प्रेरणा दो कि मैं उस आने वाला तूफान से मैं लड़ सकूं और मैं पास की मैं जो टापू है वहाँ तक खुद को और नाव को दोनों साथ में मैं उस चीज़ को मैं बच के जा सकूं। मुझ में इतनी साहस भर देना, मुझ में इतनी काबिलियत भर देना, मुझ में इतनी प्रेरणा भर देना कि मैं खुद को और इस नाव को मैं बचा सकूं। और इस वजह से, इस शब्द की वजह से, मिशन की वजह से वो बच जाता है, सुरक्षित पहुंच जाता है। क्योंकि उसके सुरक्षा के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए भगवान को किसी सिस्टम में ब्रेकअप नहीं लगाना पड़ रहा है, कोई ब्रेक में परेशानी नहीं हो रही है, इसलिए वो बच जाता है और पहला वाला नाविक जो है वो खत्म हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। तो फ्रेंड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम तो करता है, लेकिन हमें इसकी डेप्थ समझना पड़ेगा, हमें इसका निचोड़ समझना पड़ेगा। और यहाँ पर लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्यों काम नहीं करता, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे चल रहा है यूट्यूब में, फेसबुक में, इंस्टा में, कि सब लोग चाहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करें, लेकिन उसके यूज़ करने का बहुत सारा टेक्निक है। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टेक्निक जो है बहुत सारा है। मैं धीरे धीरे करके एक एक टेक्निक मैं वीडियो बना के आपके सामने बिल्कुल पेश करूंगी, लेकिन उसके पहले छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। तो अगर लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो उसको हमें चैलेंजेस की तरह देखना चाहिए, उससे प्रेरणा लेना चाहिए, उससे प्रेरणा लेकर के हमें आगे की जो कर्म है और आगे का जो सफलता का जो चीज़ है, वो सफलता का द्वार, सक्सेस का द्वार खुल जाता है। तो ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा मेरे ख्याल से। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने लोगों में और इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। ये जो लाइफ है बहुत ही अच्छा लाइफ है, इसे अच्छे से जिए, ना कि इसे घूट घूट कर इसको खो दें। लाइफ एक ही बार मिल रहा है, तो इसे अच्छे से जिए। हैप्पी लाइफ फ्रेंड्स। थैंक यू वेरी मच।